बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त का सालन। आज मैं आपके साथ आलू गोश्त के सालन की रेसिपी शेयर करूँगी और मैं आपको बताऊंगी आलू गोश्त का सालन बनाने का बिल्कुल आसान तरीका क्या है, ताकि आप बहुत ही कम टाइम में और बहुत आसानी से अपने घर पे बना सकें खुशबू और जायके के साथ। ये बेहतरीन सा आलू गोश्त का शोरबे वाला सालन बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। एक एक चीज इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करूंगी, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। इंशाल्लाह जी मैं आपके साथ इसी तरह से बहुत मजे की रेसिपीज शेयर करती रहूंगी। तो चलें जी हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खूबसूरत सी कढ़ाई में हम 3 पाव के करीब बीफ ऐड करेंगे। बीफ ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, और 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्ची, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, और 1 अदद हम इसमें दालचीनी भी ऐड करेंगे, और 2 अदद हम इसमें बड़ी इलायची ऐड करेंगे, 4 अदद हम इसमें लौंग ऐड करेंगे, 5 से 6 अदद हम इसमें काली मिर्ची भी ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी हम इसमें ऐड करेंगे 2 गिलास। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज हम इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ही ऐड करेंगे। हमने बड़े साइज़ की 2 अदद हमने प्याज ली है, और 2 अदद ही हम इसमें टमाटर भी ऐड करेंगे। टमाटर अगर आप इसमें 1 ऐड करेंगे तो आपने बड़ा टमाटर लेना है, और अगर आप छोटे टमाटर हैं आपके पास तो फिर आप इसमें 2 अदद ऐड करें। अब हम इसको ढक देंगे और कम से कम आधा घंटा हम इसको पकाएंगे। आधा घंटा हो चुका है तो अब हम इसको चेक कर लेंगे। अभी भी इसमें पानी भी है और प्याज टमाटर भी नज़र आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ी देर और कुक करेंगे। माशाल्लाह जी टमाटर प्याज जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और पानी जो है वो भी ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हम इसमें हाफ कप ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद जैसे जैसे हम इसकी बुनाई करते जाएंगे ये टमाटर प्याज ये बिल्कुल गायब हो जाएंगे, बिल्कुल ये मक्खन मलाई की तरह हो चुके हैं। अब चंद फ्लेवर और हैं जो हमने इसमें ऐड करने हैं। हाफ टी स्पून हम इसमें जायफल जवित्री का पाउडर ऐड करेंगे, और हाफ टी स्पून हम इसमें भुना कुटा धनिया ऐड करेंगे, और हाफ टी स्पून हम इसमें भुना कुटा जीरा भी ऐड करेंगे। ये मसाले जो हमने अभी ऐड किए हैं ये अगर हम शुरू में ऐड कर देते तो फिर इसकी जो खुशबू है वो सारी खत्म हो जाती। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू हमने हाफ के जी लिए हैं और बड़े बड़े पीसेस में हमने इनको काट लिया है। आलू कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। आलू ऐड करने के बाद हम थोड़ी देर और बुनाई करेंगे ताकि आलू जो हैं उनकी भी अच्छी तरह से बुनाई हो जाए। आलू और गोश्त का ये शोरबे वाला सालन बहुत ही मजेदार बनता है। चावल के साथ खाने में तो आप यकीन करें बहुत मजा आता है। बहुत ही अच्छी सी बुनाई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। अब पानी हम यहाँ पे इतना इसमें ऐड करेंगे जिससे हमारे जो आलू हैं वो भी कुक हो जाएं और इसका अच्छा सा शोरबा भी तैयार हो जाए। अब यहाँ पर फ्लेम को हमने लो किया हुआ है। लो फ्लेम पे ही हम इसको पकाएंगे। अब हम इसको 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसका शोरबा जो है वो भी गाढ़ा हो जाए और आलू भी कुक हो जाए। माशाल्लाह जी बहुत ही खुशबुओं वाला बहुत ही मजेदार आलू गोश्त का सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर कटा हुआ धनिया और हरी मिर्ची ऐड करेंगे। इंशाल्लाह जब आप भी अपने घर में आलू गोश्त का सालन मेरी रेसिपी से स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, आपके आलू गोश्त का सालन भी इसी तरह से बहुत ही मज़ेदार बनेगा, बहुत ही खुशबुओं के साथ। अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये आलू गोश्त के सालन की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें। दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।